मुल्क अब लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि मुतासर इलाकों को बंद करना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब। हमें पता था कि लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। लॉकडाउन की वजह से गुर्बत में इजाफा होता है। हम कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोक सकते। हमने शुरू से बेहतरीन इक़दाम किए, जिसकी वजह से आज हालात बेहतर हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा। एक ही रोज में सबसे ज्यादा 4,896 मरीजों का इजाफा। मुतासरीन की तादाद 79,249 तक जा पहुंची। मजीद 68 अमवात, तादाद 1838 हो गई। MQM की रुकन सिंध असम्बली शाहाना अशर का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। कौमी असम्बली का इजलास जारी। मरहूम MNA मुनीर औरंगज़ई को खराजी अकीदत पेश किया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर 5 इशूज़ पर बहस का मुतालबा किया। हुकूमत मुफस्सल जवाब दे। बहरानी कैफियत में ऐवान को बदनज़मी का शिकार नहीं होना चाहिए। अफसोस अपोजिशन अरकान के साथ ही हुकूमती अरकान बोलना शुरू कर देते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले कि ये इजलास गैर मामूली हालात में बुलाया गया, सबको ऐवान में मौजूद होना चाहिए। स्पीकर की अरकान को SOPs पर अमल दरामद और फासला रखने की हिदायत। सिंध असम्बली का इजलास जारी। हसनैन मिर्जा की हुकूमत सिंध पर कड़ी तनकीद। कहते हैं क्या सिंध में बादशाहों का तर्ज हुकूमत चलेगा? सिंध हुकूमत से सिर्फ झूठे दावे ही सुने गए हैं। सिंध की आवाम को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। सिंध के सबसे बड़े करंतना सेंटर में NGOs के जरिए खाना फराहम करना पड़ा। बदीन में सेहत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कल वजीर सेहत ने नामुनासिब अल्फाज अदा किए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हुकूमत सिंध ने 20 लाख राशन बैग तकसीम करने का दावा किया था। क्या इतने बड़े सूबे में ये राशन बैग्स काफ़ी थे? डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को अलाउंस दिया जाए। SOPs की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुल्क भर में ग्रैंड एक्शन जारी। NCOC के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान समेत मुल्क भर में 1447 मार्केट्स, 873 गाड़ियाँ, 210 इंडस्ट्रीज बंद कर दी। 884 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में आज मुकम्मल लॉकडाउन। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि जहाँ SOPs पर अमल नहीं होगा वहाँ एक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं। शहबाज शरीफ की वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त। अदालत ने केस की समाअत 10 जून को मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बाबर अवान मुशीर बनने के बाद मुकदम में पैरवी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पैरवी का नोटिस जारी किया जाए। 3 साल से मुकदमे की समाअत जारी है, लेकिन इमरान खान ने तहरीरी जवाब तक जमा नहीं कराया। अदालती ऑर्डर शीट इमरान खान की गैर संजीदगी और लापरवाह रवैये का मुंहबोलता सबूत है। इमरान खान के नायब वकील को अदालत में झूठी गवाही पर जुर्माना किया जाए। चीनी स्कैंडल पर तनकीद करने वालों ने 29 में से 27 अरब सब्सिडी दी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शहबाज शरीफ के भतीजे दामाद मफरूर हैं। अदालतों ने आपको फ्रॉड करार दिया। करामत वसी बेचारा नैब में बैठा इंतजार कर रहा है कि आए अपने पैसे लें। आवाम को जिन इदारों से शिकायत है उनमें सिंध के 8 इदारे टॉप 10 में शामिल हैं। दिन रात तनकीद के बजाय काम करें तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत का इजाला जारी है। आज तक किसी मुकदमे में पेश न होने से जाहिर होता है वज़ीर आज़म इमरान खान की चोरी पकड़ी गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 10 अरब का इल्ज़ाम लगाकर 33 हाजिरियों में मफरूर होने से जाहिर होता है कि इमरान साहब शहबाज शरीफ से भाग रहे हैं। ओपन एंड शट केसेस का जवाब न देने से जाहिर होता है इमरान खान का झूठ पकड़ा गया।
लीगी कायदीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की रविश पर चल रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान वज़ीर इत्तलात पंजाब का रद्द-ए-अमल, कहते हैं नैब तहकीकात ने आले शरीफ की करप्शन के ढेरों सबूत पेश कर दिए। तहकीकाती इदारों के ठोस शवाहिद के सामने लीगी तर्जुमान की ज़बानें जमा खर्च की कोई वक़्त नहीं। लीगी तर्जुमान अपने आकाओं की बददियानती और टीटी पर मबनी सियासत के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फयाजुल हसन चौहान ने चिकन में कोरोना वायरस से मुतालिक नोटिफिकेशन की तरदीद कर दी। बोले कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई मुरासला जारी नहीं किया गया। सेनेट के इजलास में स्टील मिल मुलाजमीन की बरतरफी का मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द वफाकी वजीर अहमद अजहर बोले स्टील मिल्स 2008 से नुकसान में चल रही है। मुलाजमीन को 35 अरब रुपए से ज़ायद तनख्वाहें और पेंशन अदा की गई। मुशाहिदुल्लाह बोले स्टील मिल्स पर इमरान खान और असद उमर ने वोट लेने के लिए भड़के मारी, अब इस्तीफ़ा दें। सिराजुल हक बोले इमरान खान का स्टील मिल्स चलाकर दिखाने का वादा कहा गया। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। इलेक्शन 2018 की जायजा रिपोर्ट ऐवान में पेश। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मिल्स इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 7,784 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया। मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को 40 अरब की अदायगियाँ करना होंगी। वफाकी हुकूमत बेल आउट पैकेजेस और तनख्वाहों की मद में 92 अरब रुपए अदा कर चुकी। मुख्तलिफ मनसूबों की मद में कौमी खजाने को 229 अरब का नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट में नए CEO को फौरी तैनाती, ज़मीनों पर कब्जा खत्म कराने के लिए पुलिस और रेंजर्स की मदद फराहम करने की इस्तदा। जिले के करीब दरिया सिंध में नहाते हुए 7 बच्चे डूब गए। मकामी अफराद ने 6 बच्चों की लाश निकाल ली, एक की तलाश जारी। डूबने वाले बच्चों का ताल्लुक गांव दाइमरी से है। 6 बच्चों की अमवात पर इलाका सोग में डूब गया। वजीर आला सिंध का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, तहकीकात करके जिम्मेदारों को तयन करने की हिदायत। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए इकदाम जारी हैं। वफाकी वजीर फ़खर इमाम कहते हैं कि स्प्रे करने के लिए चीन से ड्रोन भी मंगवा रहे हैं। टिड्डी दल ने फसलों को तबाह किया। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान मजीद संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। ओगरा ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की ज्यादा कीमतों पर फरोख्त का नोटिस ले लिया। ऑयल मार्केट कंपनी से वजाहत तलब। तर्जुमान ओगरा कहते हैं मुसाबकती कमीशन भी जायद कीमतों का नोटिस ले चुका है। चीन के शहर वुहान में 5 महीनों से फंसे पाकिस्तानी तलबा के इंतजार की घड़ियां खत्म। PIA की खुसूसी परवाज आज शाम 7 बजे 300 तलबा को वुहान से इस्लामाबाद पहुंचाएगी। हुकूमत की हिदायत पर PIA ने तलबा को खुसूसी रियायती टिकट की सहूलत फराहम की है। और सऊदी अरब की मसाजिद में 2.5 माह बाद नमाज जुम्मा अदा की गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी नमाज जुम्मा की अदायगी हुई। मुल्क अब लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि मुतासर इलाकों को बंद करना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब। हमें पता था कि लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। लॉकडाउन की वजह से गुर्बत में इजाफा होता है। हम कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोक सकते। हमने शुरू से बेहतरीन इक़दाम किए जिसकी वजह से आज हालात बेहतर हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा। एक ही रोज़ में सबसे ज़्यादा 4,896 मरीजों का इजाफा। मुतासरीन की तादाद 79,249 तक जा पहुँची। मजीद 68 अमवात, तादाद 1838 हो गई।
MQM की रुकन सिंध असम्बली शाहाना अशर का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। कौमी असम्बली का इजलास जारी। मरहूम MNA मुनीर औरकज़ई को खराजी अकीदत पेश किया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर 5 इशूज़ पर बहस का मुतालबा किया। हुकूमत मुफस्सल जवाब दे। बहरानी कैफियत में ऐवान को बदनज़मी का शिकार नहीं होना चाहिए। अफसोस अपोजिशन अरकान के साथ ही हुकूमती अरकान बोलना शुरू कर देते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले कि ये इजलास गैर मामूली हालात में बुलाया गया, सबको ऐवान में मौजूद होना चाहिए। स्पीकर की अरकान को SOPs पर अमल दरामद और फासला रखने की हिदायत। सिंध असम्बली का इजलास जारी। हसनैन मिर्जा की हुकूमत सिंध पर कड़ी तनकीद। कहते हैं क्या सिंध में बादशाहों का तर्ज हुकूमत चलेगा? सिंध हुकूमत से सिर्फ झूठे दावे ही सुने गए हैं। सिंध की आवाम को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। सिंध के सबसे बड़े करंतना सेंटर में NGOs के जरिए खाना फराहम करना पड़ा। बदीन में सेहत की सूरत